रामपुर गांवों में रहने वाला किसान एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांवों के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी, जिससे पूरे परिवार में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। देखो सुधा, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब तो बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ जी, इस बार की मेहनत रंग लाई है। अब बस फसल सही सलामत कट जाए तो कुछ महीने सुकून से गुजर जाएंगे। किशन जी, यह ठंड सहन नहीं हो रही। पास की नदी भी उफान पर है। अब अगर हम इस चौपड़ी में सोए तो बच्चों को बीमारियां हो जाएगी। चिंता मत करो सुधा, हमारा यह घर जल्दी ही टूट जाएगा। इससे अच्छा है कि ईंट और सीमेंट का उपयोग करके एक और मजबूत सा छोटा कमरा यही पास में बना लेते हैं। हमारे कीमती बीज और कटी हुई फसल वहां बारिश और पानी से सुरक्षित रहेंगे। जरूरत पड़ने पर हम भी वहां सो सकते हैं। बाकी पैसे से कर्ज चुका देंगे और अगली फसल की तैयारी और अच्छे से करेंगे। अगले दिन किशन और सुधा दोनों ने मिलकर अपनी चौपड़ी के पास नए शेड की दीवार बनाने का काम शुरू किया। सुधा, जल्दी आओ, हमारा पास ज्यादा समय नहीं है। जब मैं ईद जमाऊं तो तुम सीमेंट लगाने में मेरी मदद करना। यह हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। मैं तैयार हूँ जी, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इस बारिश में हमें एक ठिकाना तो चाहिए। आज का काम यही रोकते हैं सुधा, मुझे बहुत थकान हो गई है। कल पूरा दिन काम किया तो बाकी दीवारों भी ऊपर उड़ाकर छत के लिए लकड़ी के तख्ते डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं जल्दी से जाकर खाना बना दूं, बच्चे भूखे होंगे। आधी रात में बादलों की गर्ज के साथ एक भीषण तूफान और तेज बारिश आई। पलक झपकते ही पानी हाईवे और उनकी चौपड़ी दोनों को निगल गया। जी, यह तो बाढ़ है, पानी अंदर आ गया है, उड़ो। सुधा, तुम बच्चों को लेकर उस आधे बने दीवार पर चढ़ जाओ। बचावा के लिए उन्होंने उस आधे बने दीवार पर शरण ली, लेकिन प्रकृति का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। तेज बहाव में एक बड़ी पेड़ की शाखा बहती हुई दीवार से टकराती है। मीनू और अप्पू का संतुलन बिगड़ जाता है और वे पानी में गिरकर तुरंत दूर बह जाते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, बापूजी, अम्मा। यह देखकर किशन और सुधा ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे बहकर बहुत दूर पहुंच चुके थे। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वे कहाँ हो गए? हे भगवान, तू ये कैसा परीक्षा ले रहे है? घर छीने लेने से क्या तेरा मन नहीं भरा? तूने मुझसे बच्चों को भी छीन लिया। किशन और सुधा रोते चीखते हुए वह पूरी रात उस पेड़ के नीचे बिताते हैं। जी, हमारा सारे सपने बह गए, अब हम कहाँ जाएंगे? सुधा, यह हम बैठने रहने से कुछ नहीं होगा। हम शहर चले, वहां हमें अपने बच्चे मिल सकते हैं। काफी देर तक चलने के बाद वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे। भूख और ठंड ने उन्हें थका दिया था। जी, बहुत भूख लगी है, मुझे बुखार भी है, सिर दर्द कर रहा है। मुझे भी भूख लगी है, सामने एक होटल दिख रही है, चलो वहां जाकर देखते हैं, शायद खाने का कुछ मिल जाए। साहब, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हम अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या आप एक चाय और रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं? घर का पूरा पैसा पानी में बह गया, बच्चे भी बह गया। मेरी होटल धर्मशाला नहीं है, बिना पैसे के किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। मदद कीजिए सेठ जी, हाथ में एक पैसा भी नहीं है। सब इस बाढ़ में बह गया और इसे तो तेज बुखार भी है। तो फिर एक काम करो, अगर तुम चाहो तो बाहर का पूरा
गंदगी साफ कर दो। सुधा खांसती हुई एक कोने में तकी हुई बैठी है। कुछ देर के बाद किशन काम पूरा करके आता है। मालिक उन्हें खाना देता है। खाना खाने के बाद बच्चों को ढूंढने की यात्रा जारी रखने के लिए वे दोनों वहां से निकला। सुधा का बुखार बढ़ रहा है। वे एक राहत कैंप में पहुंचते हैं। यह हम डॉक्टर है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। काश हमारा मीनू और अपू भी ये हम कहीं मिल जाते। डॉक्टर ने सुधा को दवाई दी, लेकिन बच्चों न देख पाने के दुख में उसकी बीमारी और बढ़ गई। उसके शरीर का तापमान खतरनाक हद तक बढ़ गया। मेरे बच्चों, आओ आओ। सुधा की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर, मेरी सुधा की आंखें बंद हो रही है, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। जल्दी, मैं कुछ और तेज दवाई देता हूँ, लेकिन इनका शरीर बहुत ठंड पड़ गया है, बुखार बहुत तेज है। सुधा, आंखों खोलो, हमें अपने मीनू और अपू का ढूंढना है ना। तुम कहीं मत जाना, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला रह जाऊंगा। किशन की कोई बात उसने नहीं सुनी। बच्चों का नाम लेते हुए सुधा की सांस रुक गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। हे भगवान, हमारे साथ ही यह क्रूरता क्यों? सिर्फ हमारे साथ ही क्यों? मेरी खेती चली गई, घर चला गया, और आखिर में जो मेरे लिए जी रही थी वह भी चली गई। मेरी गरीबी ने इसे मार डाला। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वह कौन है इस अंधेरे में? मेरे अपू, मेरी मीनू, तुम कहाँ थे? पापा, हम एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर एक बड़े अंगूर के साथ इस शहर में आए हैं। हमें डर लगा था कि आप पानी में बह गए होंगे। माँ कहाँ है पापा? बेटी, माँ चली गई। माँ को ठीक नहीं लग रहा था। माँ अभी हमारी चौपड़ी के पास आसमान में एक चमक तारा बनकर हमें देख रही होगी। मुझे तारा नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। अगर हम रोएंगे तो वह तारा दुखी हो जाएगा। माँ ने हमारे लिए एक नए घर का सपना देखा था ना, हमें वह घर मिलकर बनाना है। माँ का सपना पूरा करने के लिए तुम दोनों को हमेशा मेरे साथ रहना है। अब तुम दोनों ही मेरी ताकत हो। पापा, भूख लगी है। भूखे बच्चों को गले लगाकर किशन शहर पहुंचा। उसने सड़क के किनारे के एक छोटी डेहरी से उनके लिए खाना खरीदा। पैसा देकर जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है भाई। मेरे बच्चों की भूख के कारण मैंने कुछ नहीं सोचा। कृपया मुझे क्षमा करें। बाढ़ के कारण मेरे बच्चे बढ़ गए थे, घर खो गया, और कल मेरी पत्नी भी मर गई। जल्दी मेरा पैसा दो और तभी जाना। मुफ्त में खाना खाकर भीषण दे रहे हो? ये हम ऐसे बहुत भीख मांगने वाले आते हैं। वे भीख मांगकर जीते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। यह कहकर उसने किशन को मारा। मैं दूंगा तुम्हें तुम्हारा पैसा। चलो भाई, मेरे साथ आओ, बच्चों को भी लेकर। उसकी दयनीय हालात लेकर एक होटल मालिक भास्करन उन्हें और उनके बच्चों को अपने घर ले गए। उस रात किशन और बच्चों ने पेट भर खाना खाया और आराम से सोए। अगले दिन से किशन को होटल में सहायक के रूप में काम करने को कहा। किशन ने खुशी से मान लिया। इस तरह किशन होटल में कठिन परिश्रम करने लगा। उसने बर्तन धोए और सब्जियां काटी। भास्करन की माँ
बच्चों को ख्याल अपने बच्चों की तरफ रखती थी। कुछ महीने को बाद किशन और ऊर्जावान हो गया। उसने अपना खुद का दुकान शुरू करने का फैसला किया। भास्कर ने खुशी खुशी उसे विदा किया। भास्कर ने किशन को कुछ पैसे दिए। इसके अलावा दुकान में मदद के लिए उसने बर्तन और किराना सामान भी दिया। भास्कर की मदद के लिए धन्यवाद करते हुए किशन चल दिया। किशन ने टूटी हुई चौपड़ी के जगह बच्चों की मदद से बाढ़ का सामना कर सकने वाला एक नया घर बनाया। अगला कदम एक दुकान शुरू करने की तैयारी थी। कृपया शरण दो, मेरा बेटा और मेरी पति इस बाढ़ में मैंने उन्हें खो दिया। अंदर आओ, यहाँ किसी के लिए पीश हमेशा शरण है।